तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूं कि जिंदगी पानी का बुलबुला है, जिंदगी पानी का बुलबुला है, और जो आया है वो देखिए, इंसान की जो आकांक्षाएं होती हैं, एम्बिशंस जो होते हैं, एम्बिशंस मतलब मेरी महत्वाकांक्षाएं, मेरी महत्वाकांक्षाएं कभी भी कम नहीं होती है, बढ़ती चली जाती हैं। मतलब मेरी चाहे प्रोफाइल कुछ भी हो, लेकिन महत्वाकांक्षाएं हमेशा बढ़ती हैं। और जब कोई आदमी नशा करता है, नशा करने से पहले जो एडिक्ट होते हैं उनके दिमाग में ये होता है मैं इंजीनियर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, वकील बन जाऊं, कुछ भी नहीं बनता, वो क्या बन जाता है? नशेबाज बन जाता है। दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि जीवन में हर चीज़ आएगी और जाएगी। मतलब बचपन आया चला गया, जवानी आई बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आया बुढ़ापा भी जाएगा। मतलब इंसान सोच रहा था यार मैं जवानी से बुढ़ापे में ना जाऊं, उसने बड़ी कोशिश करी मैं जवान दिखता रहूं, मैं अशोक, लेकिन बुढ़ापे ने पीछा पकड़ लिया। सबको पकड़ेगा ये। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जवानी तो अब बुढ़ापा तो टिक जाए, बुढ़ापा भी नहीं टिकेगा, ये भी आपको कहाँ लेके जाएगा। तो देखिए मैं ये कह रहा हूं आपसे दोस्तों की स्थिरता, प्रकृति बहाव है, प्रकृति के साथ मुझे बहना और स्वीकार करना होता है संसार को। अगर मैंने स्वीकार करना सीख लिया, मैंने अपनी अस्तव्यस्तता को स्वीकार कर लिया, मैंने अपनी पावरलेसनेस को स्वीकार कर लिया, तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों मैं एक एडिक्ट हूँ, मेरा नाम अनुज है, और ईश्वर की कृपा से आज मुझे 28 साल और 8 महीने कंप्लीट हो गए हैं। शुक्रिया अदा करता हूँ मैं अपने मम्मी पापा का, अपने ईश्वर का, और अपने साथियों का, इस कार्यक्रम का, और जिन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया उनका, सभी का। क्योंकि मेरे में ऐसे कोई लक्षण थे नहीं कि मैं ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत जिद्दी था, बहुत अहंकारी था, बहुत मनमानी वाला इंसान था कि मतलब चले तो मेरी चले। ये बड़ी प्रॉब्लम रही मेरे साथ कि ना मुझे ऐसा लगता था कि यार बस हर जगह मेरी चले, मतलब जो मैं कहूँ वही लोग माने, वही करें, लोग मेरी मम्मी भी वही करें, मेरे पापा भी वही करें जैसा मैं कहूँ। मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैं पहाड़ में घूमने जा रहा हूँ तो ठीक है जी, मैं कह रहा हूँ जी मैं ये कर रहा हूँ, अच्छा जी, मैं कह रहा हूँ ठीक है जी मैं वहाँ जा रहा हूँ, अच्छा जी, मैं रात को 12 बजे घूमने जा रहा हूँ, अच्छा जी, मैं पैसे मांग रहा हूँ तो कह रहे अच्छा जी। मतलब सारे लोग कोई मुझे मना ना करे किसी चीज़ की, बस मेरा जीवन मेरे मनमर्जियों से। और मुझे सबसे बड़ी चीज़ ये लगता था कि यार मैं बहुत समझदार इंसान हूँ, ये दुनिया का मैं एक बहुत ही मतलब सुलझावा, मतलब लोगों को मैं, मतलब मुझे लगता है विवेकानंद, शरदानंद, पता नहीं कौन कौन को, कोई सा नंद नहीं था मैं था तो। लेकिन वो ये कि मैं सोचता था ऐसा, मुझे लगता था ऐसा, मतलब मैं 3 में ना 13 में। अगर मैं आज देखूं उस लाइफ को अपनी, जब मैं नशा करता था तो मैंने 3 में, मतलब ना मैंने अपने घर के लिए कुछ किया, ना मम्मी पापा के लिए कुछ किया, और अगर कभी किया भी तो उससे ज़्यादा तो बर्बादियां और तबाहियां कर दी। मुझे लगता था एक दिन मैं ठीक होऊंगा और सारी चीज़ें ठीक कर दूंगा, और मेरी बातों में भी आ जाते थे मेरे घर वाले। लेकिन असल में ये नहीं पता लग रहा था कि मैं एक खास बीमारी से पीड़ित हूं, मुझे नशे की बीमारी है। मैं ये मानने को तैयार नहीं था कि नशा बीमारी है। मतलब मैं जब कार्यक्रम में आ भी गया और काउंसलर प्रोग्राम चीख चीख के कह रहे थे कि नशा आदत नहीं, नशा बीमारी है, तो मुझे लग रहा था ये सब ऐਵੇਂ ही, ये सारे ना उतारबाजी कर रहे हैं, मतलब मुझे काट रहे हैं, मुझे मेरे घर वालों को काट रहे हैं, मतलब बेवकूफ बना रहे हैं हमेशा। और मैं हमेशा ये कहता रहा कि यार मुझे एक मौका दे दो, मुझे एक अब की बार मैं अब की बार कुछ, हाँ अब कुछ करूं तो मुझे फिर दोबारा तुम। और दोस्तों मेरे घर वालों ने मुझे 38 बार मतलब भर्ती किया,
भर्ती तो मैं खुश खुश हो जाता था, 3 दिन बाद मेरे घुंघरू, वो भाई साहब मैं कांप जाता था, घर जाना है। तीसरे दिन ही नहीं, मैं नहीं रहूँगा, मेरे से कान पकड़वा लो, हाथ जुड़वा लो, नाक लगवा लो, मुझे घर भेज दो मुझे। तो कई बार भाग भी जाता था और कई बार घर वाले मिलने आए तो उनसे जीत करके आंसू, या सेंटर की कोई मोटी शिकायत, सेंटर वालों की मोटी शिकायत मतलब ये चोर हैं, ये यहां पे कोई इलाज विलाज। असल में भावना ये थी कि यार घर जाना है। भावना क्या थी? मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हूं। मैं सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं दोस्तों, बताइए। मैं जो ये बता रहा हूं, आज मुझे 28 साल 8 महीने हो गए। मतलब एक बार कोई मुझे बोला जी शराब ऐसे करके चख के ले लो, तो थोड़ा वो पूजा पाठ का मामला है, शराब का एक पैक था। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरा कार्यक्रम ये कहता है, जो मैंने सीखा है, फर्स्ट वर्ल्ड डज द डैमेज। मैंने पहला किया और मैं खत्म। मैं ये बात मैंने समझी इस कार्यक्रम की कि मेरी बीमारी का सबसे खतरनाक भाग क्या है कि मुझे पहला नशा नहीं करना, मुझे पहले घूंट से दूर रहना है। और आज मुझे ऐसा कर